हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको डीएड एचआई 2020-22 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पेपर आता है आरसीआई के द्वारा। और स्टार्ट करते हैं कि पहले 10 नंबर के इसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं शुरू में, जो इस बार आए हैं 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस, जिन्हें हम सीक्वेंस में करेंगे। उसके पहले हम आपको पेपर दिखा देते हैं पूरा। उसके बाद फिर आता है 5 नंबर के ट्रू फॉल्स, एक एक नंबर के 5। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर के एक एक नंबर के। फिर आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स, जो 5-5 नंबर के होते हैं, 8 में से कोई 5 करने होते हैं। तो अब हम इनको सीक्वेंस में देखते हैं कि क्या है। सीक्वेंस में अब इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन कम्युनिकेशन फिलअप सेंड द मैसेज। इसका आंसर है थर्ड। इसका आंसर है थर्ड, सेंडर। इसका आंसर सेंडर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। इसका आंसर है फीडबैक, ए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ईमेल इज आ डैश मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ईमेल किस तरीके का संप्रेषण का माध्यम है। तो हम क्या कहेंगे इसको, लिंग्विस्टिक। अब हम इसको क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ पर, कि डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर क्या आएगा कि डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब हम इसको क्या करेंगे, वोकेशनल, डी। फोर्थ हमारा क्या है, डी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। द लेटेस्ट ट्रेंड इन डेवलपिंग ओरल स्किल्स इन अर्ली आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इज थ्रो। तो इसका क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, नंबर बी मल्टी सेंसरी ट्रेनिंग, नंबर सी ऑडिटरी ट्रेनिंग, और डी है नॉन ऑफ द एबव। इसको अब हम ए पर लगाएंगे, यानी AVA के द्वारा हम ओरल स्किल्स आइडेंटिफाई करते हैं शीघ्र, कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है या नहीं, बच्चे की आवाज़ में अंतर दिख कर पा रहा है या नहीं, इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्या है कि डैश इज द गोल ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इन यंग चिल्ड्रन। इसका क्या है कि गोल्स ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इन यंग चिल्ड्रन। तो जो बच्चे में गोल लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो वो यंग चिल्ड्रन में AVA में होती है। क्या है, नंबर फर्स्ट ऑप्शन में कॉग्निशन, नंबर बी लैंग्वेज, नंबर सी लिसनिंग, और नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चे में AVA की जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो लिसनिंग से भी होती है, कॉग्निशन संज्ञानात्मक विकास की भी होती है, लैंग्वेज की भी होती है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ओरल मेथड ऑफ टीचिंग द डेफ इज ओरलिस्ट, मेंटलिस्ट, ओरलिज्म, और सोशलिज्म। तो इसका क्या है कि ओरलिज्म। ओरलिज्म मौखिकतावाद, हिंदी में इसको हम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एट्थ। द स्कोर ऑब्टेन्ड थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज असेसमेंट टूल इज। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। द वेल नंबर ए वैलिड बट नॉट रिलायबल, नंबर बी क्या है वैलिड एंड रिलायबल, नंबर सी क्या है नेथर वैलिड नोर रिलायबल, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसको अब हम क्या करेंगे कि वैलिड और अरे सॉरी, अब इसका क्या ऑप्शन है कि वैलिड एंड रिलायबल। अब हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि इन गाइडेड रीडिंग चिल्ड्रन रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ। नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर एक ए ओनली द क्लास टीचर, बी ओनली द सब्जेक्ट टीचर, सी बोथ ए एंड बी, डी क्या है नेथर ए नोर बी, ना कि ना ए ना बी। सी क्या ऑप्शन, दोनों, ए और बी दोनों। अब हम देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है कि इन गाइडेड रीडिंग चिल्ड्रन रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ। चलो सॉरी, अभी मैं इसमें डाउट में हूँ कि इसका क्या है, तो इसके लिए इसे हम पेंडिंग में डालते हैं। बाद में नेक्स्ट वीडियो या कभी भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसको हम आपको गलत सलाह नहीं देंगे कि इसका क्या है।
इस वजह से हम आपको गलत भी कुछ नहीं बताएंगे, इसके लिए हमें इस कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एलपीटी इज, यानी एलपीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज कम्युनिकेशन पेपर में पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 नंबर के जो आते हैं इसमें ट्रू फॉल्स जो नंबर के आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्या है कि क्यूड स्पीच, नंबर एक क्या है कि क्यूड स्पीच इज हार्डली फॉलोड इन इंडिया फॉर कम्युनिकेशन। इसका क्या है कि क्यूड स्पीच एक स्पीच है, क्यूड स्पीच, तो हार्डली फॉलोड इन इंडियन फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए भारत में हार्डली फॉलोड होती है। तो इसका क्या आंसर देंगे हम? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ फैमिलीज। ये क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी डिपेंड होती है कि फैमिलीज के ऊपर। ये भी सही है, बी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एजुकेशन बाइलैंग्वेलिज्म यानी शैक्षिक द्विभाषिता इज बैन्ड इन स्पेशल स्कूल्स। कोई एजुकेशन बाइलैंग्वेज का मतलब क्या है कि एक भाषा सीखकर दूसरी भाषा सीखना, पहली भाषा को आधार बनाकर। तो वो स्पेशल स्कूल में बैन है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है स्पेशल स्कूल के लिए। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। डेफ चिल्ड्रन विद साइन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी कैन पर्स इंक्लूसिव एजुकेशन, ये ट्रू है। अब चलते ASL एंड BSL, इंडियन अमेरिकन साइन लैंग्वेज और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज हैव सेवरल कॉमनलिटीज, तो इसका है ट्रू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा कि इफ एन इंडिविजुअल एक्सप्लोर्स न्यू नॉलेज थ्रू लैंग्वेज दैट लैंग्वेज मीट्स द फंक्शन। तो इसका क्या है कि एजुकेशन फंक्शन। इसका क्या है कि एजुकेशन फंक्शन, एजुकेशन फंक्शन। तो इसका एजुकेशन फंक्शन है। अब चलते हैं हम बी पर, सॉरी, अब हम चलते हैं बी पर। बी क्या है कि इन डैश लैंग्वेज इच एंड एवरी वर्ड इज साइन। तो इसमें क्या आएगा हमारा? साइन लैंग्वेज। इसमें क्या आएगा हमारा? साइन लैंग्वेज। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि द इन टीचर मेड टेस्ट डैश इज डेवलप्ड प्रियर टू सेटिंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा हमारा? असिसमेंट। इसमें क्या आएगा हमारा? ASSESSMENT। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारा, इन डैश द लैंग्वेज हैज नो रिटन फॉर्म ऑफ इट्स आउन। इसमें भी क्या आएगा? साइन। इसमें भी क्या आएगा? साइन, जिसे हम लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते, वो हमारी कौन सी भाषा है? साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द टर्म डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो अब क्या है कि नॉम चार्नेस्की। इसका क्या है कि नाम चार्नेस्की, नाम, सॉरी, अब मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ कि क्या है। नॉम चार्नेस्की, यहाँ लिखता हूँ चार्नेस्की, नाम चार्नेस्की इसका आंसर है। तो मैंने आपको 5-5 नंबर के, 10 नंबर के MCQ ट्रू फॉल्स 5 नंबर के और 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट नोट्स पर। शॉर्ट नोट्स क्या है जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन पेपर में पूछे जा सकते हैं? कि पहला क्वेश्चन है प्रीरिक्विजिट्स फॉर डेवलपिंग चिल्ड्रन, डेवलपिंग लैंग्वेज। अब जो भाषा के विकास की जो प्रीरिक्विजिट्स है, मतलब जन्म से पहले, उसके बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन टोटल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म, संपूर्ण संप्रेषण और द्विभाषिता, शैक्षिक द्विभाषिता में इनमें अंतर बताना है आपको। और अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, लिमिटेशन ऑफ टीचर मेड लैंग्वेज टेस्ट। हम टीचर मेड टेस्ट की लैंग्वेज की लिमिटेशन बतानी है। स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इसकी स्ट्रेटजी बतानी है हमें। मेजर मिलस्टोन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन हियरिंग चिल्ड्रन,
इसके बारे में बताना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो संप्रेषण का प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करना बताना है आपको। स्कोप ऑफ लैंग्वेज, इस मतलब भाषा का क्या क्षेत्र है उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है चैलेंज इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स इन डेफ, मतलब कि भाषा के विकास के दौरान कौन कौन से सामना करने पड़ते हैं डेफ बच्चे को, उसके बारे में हमें आपको बताना है, उसके बारे में आपको लिखना है पेपर में। तो आज हमने आपको पेपर डिस्कस करा है, अब हम थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में क्या है ये। यदि आप हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी साइड के बच्चे हैं, तो आप इस पेपर पर नज़र मार लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण में डैश संदेश भेजता है, कौन भेजता है, कौन भेजता है, प्रेषक, कौन भेजता है, प्रेषक। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को आपको दिखाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, डीएड एचआई से रिलेटेड सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और स्पेशल एजुकेशन आरसीआई की सभी नोटिफिकेशन, आईडीडी वीआई के सभी नोट्स हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।